Morning, all of you. Today we will start a topic source of recruitment of employees. रिक्रूटमेंट क्या है? हमने लास्ट वीडियो में भी किया था रिक्रूटमेंट क्या है। जब भी हम पर्सन्स को सर्च करते हैं तो वो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ और जिनको हम स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्रोसेस जो है वो रिक्रूटमेंट कहलाती है। जिसमें हमने ये भी बात की थी कि रिक्रूटमेंट जो है एक पॉजिटिव प्रोसेस है। हम पर्सन को इनवाइट करते हैं तो वो पर्सन को इनवाइट हम कहाँ कहाँ से करेंगे, कौन कौन से सोर्सेज रहेंगे, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। तो देखते हैं क्या है ये। सेकंड स्टेप जो है प्रोसेस का रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इट इज़ ए वेरी important step as the success of the whole process of recruitment depend on it. If the personnel manager fail to identify correctly the source of recruitment, he will not be able to find suitable employees. Consequently, it will be difficult to achieve the objective of the organization. तो यही कि अगर पर्सन जो है वो सुटेबल एम्प्लॉयज़ को चूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो करेक्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अगर नहीं चूज़ कर पाएगा तो वो सुटेबल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो नहीं उसको मिल पाएंगे। और अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से नहीं मिल पाएंगे तो वो कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर सकता है। तो उसको अट्रैक्ट करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ जो फर्स्ट हमारा है इंटरनल सोर्स और रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द एंटरप्राइज। जॉब जो है वो अंदर के पर्सन को ही, इंटरनल पर्सनस को ही, इंटरनल सोर्सेज में से ही हम जो है एम्प्लॉयज़ को जॉब देंगे। मतलब कि हमारे जॉब में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो पहले से ही जॉब कर रहे हैं पर्सन हैं, उन्हीं में से ही हम प्रमोशन से, ट्रांसफ़र से या डिमोशन से जो है जॉब जो है देते हैं। वो क्या है, हमारा इंटरनल सोर्सेज कहा जाता है। तो देखेंगे आप यहाँ ट्रांसफ़र से, प्रमोशन से और ले ऑफ से। ट्रांसफ़र क्या है? इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। एक पर्सन को एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफ़र कर देना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देना। तो उससे क्या होगा कि विदाउट ए सस्टेनिंग चेंजेस इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय। सेकंड हमारा क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन जो है पर्सन को, अगर वो लोअर रैंक पे है तो उसको अपर रैंक पर जो है अपॉइंट कर देना, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रमोशन। जिसमें लाइबिलिटीज़ जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, स्टेटस भी इंक्रीज़ होता है और सैलरी भी इंक्रीज़ होती है। तो एक पोस्ट कैन बी फिल्ड बाय सेंडिंग एन इनएफिशिएंट एम्प्लॉय एट सम लोअर पोजीशन। इट इज़ नोन एज द रिक्रूटमेंट बाय डिमोशंस। तो यहाँ पर जब हम पर्सन को अपर रैंक देते हैं, अपर रैंक पर अपॉइंट करेंगे लोअर रैंक से, तो वो कहा जाएगा प्रमोशन। और जब पर्सन को लोअर रैंक पर लेकर आ गए अपर रैंक से, तो वो कहा जाता है डिमोशन। तो किसी भी तरह से जो है पर्सन को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू उसकी जो हम कह सकते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर जो है हम उसको प्रमोशन दे सकते हैं और डिमोशन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है कि टेम्परेरी पर्सन को हटा देना, सेपरेट कर देना। जैसे कि हमें ज़्यादा पर्सन्स की ज़रूरत नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, उनको छुट्टी कर देते हैं। तो अगर
फिर से जब हमें अपॉइंट करने की ज़रूरत होती है तो हम उन्हीं पर्सनस को फिर से काम पर बुला सकते हैं। तो इट रेफर टू द टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम ए एम्प्लॉयर ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द लेटर, कि उसको फिर से बुला लिया जाएगा। इस बात को कहकर जो है उसकी एक बार छुट्टी कर दी जाती है। द ले ऑफ टेक प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ वर्क, काम कम होने की वजह से जो है ले ऑफ किया जाता है। देयर इज़ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज़। The preference will be given to the employee as when the work will be available. Thus, by recalling the laid off the employees, vacant position may be filled up. तो फिर जब काम बढ़ जाता है तो उन्हीं एम्प्लॉयज़ को ही दोबारा बुला लिया जाता है। तो इस तरह से जो है उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग रहती है ये दोनों की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेरिट्स क्या हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट की। तो फर्स्ट हमारा इंटरनल का रिक्रूटमेंट जो है वो मोटिवेशन देता है, मोटिवेशन इंक्रीज़ करता है एम्प्लॉयज़ के अंदर। मींस जो पर्सन अच्छे से काम कर रहे होते हैं, हर कोई चाहता है कि हम प्रमोशन लें, तो जो पर्सन अच्छे से काम कर रहे होंगे वो प्रमोशन उनको मिलेगा तो वो और मोटिवेट होंगे, और उनको देखते हुए अदर पर्सन भी, अदर्स एम्प्लॉय भी मोटिवेट होंगे। और साथ ही साथ मैं अगर बात करूँ डिमोशन की, तो डिमोशन भी जो पर्सन अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा उनको छोटे पद पर ले जाया जाएगा या ले ऑफ कर दिया जाएगा। तो क्या होगा कि बाकी पर्सन जो हैं वो मोटिवेट होंगे कि हमें अच्छा काम करना है, गलत नहीं करना है। तो वो भी क्या होगा, उनका मोरल जो है वो इंक्रीज़ होता है इससे, और वो केयर और एफिशिएंसी से काम जो है वो कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा है इंडस्ट्रियल पीस। इससे क्या है, प्रमोशन देने से टाइम टू टाइम बीच बीच में हम जो पर्सन को लगाते हैं वो प्रमोशन से लगाते हैं, तो वो क्या होगा, इंडस्ट्रियल पीस बनी रहती है, क्योंकि शांति रहती है वहाँ पर। लोग जो हैं मोटिवेट हो रहते हैं, वो लड़ाई झगड़े पर नहीं उतरते, क्योंकि उन्हें पता है कि हम यहाँ टिके रहेंगे तो हमें ऊंची पोस्ट मिलेगी। तो टॉप टू बॉटम जो है वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रमोशन की प्रोसेस है वो इस तरीके से चलती है जिससे मोटिवेट होते हैं पर्सन, तो वो सीखने की और प्रैक्टिस करने के में जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं बल्कि लड़ाई झगड़े की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इजी सिलेक्शन। इससे सिलेक्शन करना बिल्कुल इजी होता है, हमको एम्प्लॉयज़ के बारे में सब कुछ पता होता है। तो यहाँ पर कोई रिस्क नहीं होता कि ये पर्सन जो है वो लगाया जाएगा वो कैसा होगा। तो हम जो है अपने अकॉर्डिंग, हमें सब पता है कि किस जॉब पर कैसा पर्सन चाहिए, तो उनमें से ही चूज़ करना इजी हो जाता है, सिलेक्शन इजी हो जाता है। साथ ही साथ हमें इंटरव्यू नहीं लेने पड़ते नए, तो उसका एक कॉस्ट भी जो है वो बच जाती है। नो नीड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है कि पर्सन को उसकी जॉब के बारे में उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए, या वो पहले से ही क्या है उस जॉब में उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से जानता होता है, तो वहाँ पर उसको ज़रूरत नहीं पड़ती इंडक्शन की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज़। जो हमारे एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हो, कभी सरप्लस एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हो तो उनकी एडजस्टमेंट हो जाती है आपस में कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करके, या फिर शॉर्टेज हो रही होती है तो हम क्या है बिना काम के, मतलब कि वहाँ पर जब सरप्लस होगी तो उसको दूसरे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जिससे स्टाफ कम हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा कि प्रॉपर वर्क कर पाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है वर्क में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सोर्स। हमारे लिए इकोनॉमिक सोर्स रहता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है, सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग देने के लिए, या जो भी हम उन्हें एक्टिविटी डिफरेंट करते हैं जब एक पर्सन को नए को जॉब पे लगाते हैं, तो वो सारी करने से हमारा पैसा बचता है, इसीलिए इसको सस्ता भी कहा गया है। तो ये इकोनॉमिक सोर्स है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डीमेरिट या लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल सोर्सेज रिक्रूटमेंट। क्या है, स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। अब देखो, जो नया नया पढ़ के आएगा, नई नई टेक्नोलॉजी सीख के आएगा, वो यहाँ पर नहीं आ सकता है, क्योंकि इंटरनल सोर्सेज से जब आपने पर्सन लगाए हैं तो वो नया सीखा हुआ पर्सन, न्यू टेक्नोलॉजी से सीखा हुआ पर्सन आपको नहीं मिलेगा। आपको वही पर्सन मिलेंगे जो कि ओल्ड पीपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में रन कर रहे हैं, तो आपके आइडियाज़ भी आपको न्यू आइडिया नहीं मिल सकता। तो ये इसकी एक डीमेरिट है। सेकंड है एम्प्लॉय बिकम लेथार्जिक। अब एम्प्लॉय जो हैं
वो लेथार्जिक हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, कि वो ये सोचते हैं कि हमारा प्रमोशन तो होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पर अंदर ही प्रमोशन होता है, चाहे हम कैसा भी काम करें तो हम ही एक पोस्ट पर जाएंगे। नोट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन, नए ऑर्गेनाइजेशन में ये अवेलेबल नहीं हो सकता, क्योंकि नए ऑर्गेनाइजेशन में आपने अभी एस्टेब्लिश किया तो आपके पास तो कोई भी एम्प्लॉयज़ नहीं है। जब आपके पास कोई भी एम्प्लॉय नहीं है तो आप कहाँ से अपने इंटरनल सोर्स को लगाएंगे, तो इसीलिए ये वहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉय हैम्पर्ड। सेंस ऑफ कंपटीशन इज अराउंड व्हेन one is confronted with a better qualified employee, the system of recruitment hinder the entry of better qualified employees, therefore the employee do not get a chance for any competition। तो जो पर्सन है वो अगर बेटर पर्सन जो आ रहा था वो नहीं आ पा रहा है क्योंकि अंदर से कर लिया गया है, तो वो जो कंपटीशन रहेगा वो उनके बीच में हैम्पर्ड हो जाता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है इसकी लिमिटेशंस का, वो है फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हिट प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। बार बार अगर हम पर्सन को ट्रांसफ़र से या पोस्ट चेंज करते रहेंगे तो काम जो है वो इतना अच्छे से सुंदर तरीके से नहीं हो सकता है। अगर एक पर्सन सिंगल जॉब पर ही रहता है तो वो काम को प्रैक्टिस कर कर के समझ चुका होता है, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती है। लेकिन जब हम ट्रांसफ़र कर कर के करते हैं तो प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है, इसलिए उस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट रहता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, एक्सटर्नल सोर्स और रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड। अब आपको पता है इसमें जो इनवाइट किए जाएंगे एप्लीकेशन या फिल किए जाएंगी वैकेंसीज़, वो कहाँ से की जाएंगी, आउटसाइड से, बाहर से ली जाएंगी। अब बाहर से किस तरीके से ली जाती है वो यहाँ हम देखेंगे। एक्सटर्नल सोर्स जो है आपको सबको पता है कि मोस्टली यूज़ की जाती हैं वैकेंसीज इन द लोअर रैंक पर यूज़ की जाएगी, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक्सटर्नल सोर्स आर मोर एंड वेराइड एज़ कम्पेयर टू इंटरनल सोर्स। डिफरेंट डिफरेंट पर्सन जो आपको चाहिए आपको वहाँ से मिल सकता है। इसमें अलग अलग सोर्सेज हैं, पर्सन को आप क्या करेंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भी, मीडिया के द्वारा भी, प्लेसमेंट एजेंसीज से भी, वेब पब्लिशिंग से, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से, कैंपस रिक्रूटमेंट से, टेलीकास्टिंग से, रिकमेंडेशन से, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और कैजुअल कॉलर से आप कॉल मतलब पर्सन को ले सकते हैं। जो भी पर्सन अपॉइंट किए जाएंगे या सिलेक्ट किए जाएंगे, आप कितने भी पर्सन जो है लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है इसमें आ जाते हैं, जिसमें से आप बेस्ट को चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एक एक पॉइंट को अच्छे से करेंगे हम। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है। डायरेक्ट मतलब आपने अपने फैक्ट्री या जो भी ऑफिस है, जो भी आपका काम है, जो भी कंपनी है, उसके बाहर आपने एक डिस्प्ले कर दिया कि हमें इतने पर्सन की जॉब देनी है या अपॉइंट करने हैं, इतने पर्सन जो है हमें जॉब के लिए चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सम टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द वैकेंट पोस्ट इज पेस्टेड ऑन द बोर्ड प्लेस एट इम्पोर्टेंट प्लेस बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इम्पोर्टेंट प्लेसेस पर, गेट पर या फिर कहीं अलग अलग जगहों पर लगा दी जाती है, जिससे पर्सन खुद ही उससे जो है पढ़कर जॉब के लिए अप्लाई करता है, जिसमें हम ये भी बता देते हैं कि हम कितनी वेजेस देंगे, कितने पर्सन की नीड है हमको, तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें बता देती हैं। इससे क्या है, एडवर्टाइजमेंट जो है ये सबसे सस्ता मेथड है। सेकंड है कैजुअल कॉलर्स। इन मैनी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन सम रियली टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट पीपल continue sending their application from time to time with the hope that whatever some need arises। कैजुअल कॉलर्स कौन से होते हैं, कुछ ना कुछ पर्सन जो हैं वो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में खुद ही आकर अपने रिज्यूम जो है वो सबमिट करा देते हैं, जिससे एप्लीकेशन टाइम टू टाइम दे जाते हैं, और उसी में से हम ज़रूरत पड़ने पर उन्हीं को ही हम कॉल करके जो है वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हीं में से ही उन्हीं पर्सन को कॉल करके बुला लेते हैं। तो इस तरीके से भी कैजुअल कॉलर्स का पॉइंट जो है की वजह से हम अपॉइंट कर सकते हैं पर्सन। ये बहुत ही इजी मेथड है, इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट की नीड नहीं रहती है। थर्ड पॉइंट हमारा है मीडिया एडवर्टाइजिंग। मीडिया एडवर्टाइजिंग क्या है, मीडिया में हम इसकी एडवर्टाइजमेंट देते हैं। मीडिया इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ फाइंडिंग आउट एम्प्लॉय फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन।
इट पीपल अट्रैक्ट टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर हायर एंड मीडियम लेवल जॉब्स इन लार्ज नंबर। एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, चाहे न्यूज़पेपर में दिया जाए, चाहे टेलीविज़न में दिया जाए, मैगजीन में दिया जाए, या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में दिया जाए। तो वहाँ से जो पर्सन जो है अपनी जॉब के रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन, रेमुनरेशन, ये सारी बातें जो है उसमें दे दी जाती हैं। और जो भी पर्सन को अपॉइंट करने के हमारे सिस्टम है उसको बता दिया जाता है, तो वो क्या है, अगर इंटरेस्टेड होगा तो हमारे जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है, हर जगहों पर, हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज बनाए गए हैं, जहाँ पर जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अब वो पर्सन जो है, अनएम्प्लॉयड पर्सन जो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और अगर किसी को जॉब की ज़रूरत है, या हम कह सकते हैं कि जो भी जॉब सीकर हैं अपना रिकॉर्ड जो है उन एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज में रजिस्टर कराते हैं, तो हमें जब जॉब की पर्सनस की ज़रूरत होती है तो हम उसी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाकर पर्सन का डाटा लेकर जो है उनको कॉल कर सकते हैं, उनको इंटरव्यू या फिर अप्लाई करने के लिए बुला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या हैं, ये एक ऐसी एजेंसी हैं जो कि स्पेशल काम करती हैं, जो कि पर्सन को अपॉइंट कराने का काम करती हैं, उनका इंटरव्यू लेने में हेल्प करती हैं, जो कि पैसों से आप ख़रीदते हैं, एक तरह से सर्विसेज लेते हैं इन एजेंसीज़ की, जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स को एस्टेब्लिश की गई है। खुद ही पर्सन, कोई 2-4 पर्सन के द्वारा मिलकर जो है एक एजेंसी चलाई गई है। पीपल जो है अपने नाम से वो रजिस्टर्ड करते हैं, और उसमें जो ये पर्सन टाइम टू टाइम इनको जॉब जो हैं प्रोवाइड करते हैं, और ये अलग अलग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अपने पास हर अनएम्प्लॉयड पर्सन का ये डाटा रखते हैं, और जब पर्सन्स को ज़रूरत होती है जॉब की, और जिस एम्प्लॉयर को ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ की, तो ये दोनों जब मिल जाते हैं, तो जब उनकी डिमांड और सप्लाई जो हम कह सकते हैं इक्वल हो जाती है, या फिर डिमांड होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फुलफ़िल करते रहते हैं उनकी पोस्ट को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स और हेड हंटर्स। क्या है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, ये एक एक्सपर्ट होते हैं जो कि मिडिल लेवल पर या फिर टॉप लेवल पर एम्प्लॉयज़ को लगाते हैं। ये हेल्प करते हैं कि हम मैनेजरियल पोस्ट के लिए जो भी हमको सूटेबल कैंडिडेट्स चाहिए, ये उनको देने में हेल्प करते हैं। वेन एवर ए डिमांड इज़ प्लेस बिफोर देम, दे ऑफर देयर कैंडिडेट फॉर सच पोस्ट, फॉर रेंडरिंग दिस सर्विस दे गेट देयर फीस और कमीशन। ये दोनों से ही कोई ना कोई कमीशन लेते हैं, जिससे पर्सन को लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट जो है बहुत ही फेमस रिक्रूटमेंट है, जिसमें जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, और उसी कॉलेज में, उसी यूनिवर्सिटी में, उसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर जाकर उनके इंटरव्यू लिए जाते हैं, या फिर जाकर उन्हीं टैलेंटेड पर्सनस में से कुछ पर्सन जो है वो चूज़ कर लिए जाते हैं अपनी कंपनी के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए। तो इसमें जब बच्चे पढ़कर लास्ट उनका ईयर होता है, तभी ही उनको जॉब जो है प्रोवाइड करा दी जाती है, जिससे टैलेंटेड पर्सन जो है वो वहाँ से क्रीम जो है वो चूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को रिकमेंडेशन करना मीन्स हम एम्प्लॉयज़ के साथ कह देते हैं कि आपके कोई फ्रेंड हो, कोई सिस्टर, ब्रदर, कुछ भी हो जो आपकी यहाँ पर जॉब करना चाहता हो, उसको हम एनकरेज करते हैं कि वो अपनी तरफ से पर्सन जो है वो लेकर आए। नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, उनको कहा जाता है कि लेबर वर्क के लिए जो है वो अपने आप से अरेंज कर लें। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट सोर्सेज जो हैं हमारे। और इसके अलावा हम बात करेंगे टेलीकास्टिंग की। टेलीकास्टिंग क्या होता है, कुछ बिग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही टेलीकास्टिंग की जॉब जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दी जाती है। टेलीकास्टिंग की इन्फॉर्मेशन जो है वैकेंट पोस्ट की, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की, ये सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कौन सी किस पोस्ट पर चाहिए हमें, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या सैलरी देंगे, क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तो वो सारी हम अपनी कंपनी की भी करेक्टरिस्टिक जो है टेलीकास्ट करा देते हैं। तो इससे क्या होगा, पर्सन पढ़कर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर और
अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा वेब पब्लिशिंग क्या होगा, इंटरनेट पर हम डिफरेंट साइट्स मिलती हैं आपको, जैसे कि clickjob.com, naukri.com। तो ये जो है उन पर साइट पर हम उनसे, जो पर्सन ने वहाँ पर रजिस्टर्ड किया होता है, उनको मेल करके जो है वेब पब्लिशिंग से हम वेब पब्लिशिंग का सोर्स यूज़ करके जो है हम अपॉइंट कर सकते हैं पर्सन। नेक्स्ट है मेरिट एंड डीमेरिट लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्सेज। अब देखेंगे सबसे पहले मेरिट। तो यहाँ पर हम क्वालिफाइड पर्सन जो है चूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी पर्सन आएंगे वो बहुत ज़्यादा संख्या में आएंगे, जिसमें से हमको कुछ ही चूज़ करने होते हैं, और हम जो है जो भी हमारे अकॉर्डिंग एजुकेटेड एंड ट्रेंड पर्सन है हम उसको चूज़ कर सकते हैं। तो क्वालिफाइड पर्सन मिलने की पॉसिबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है, वाइडर चॉइस होती है। यस, ये बात पहले ही कर दी गई कि बहुत बड़े लेवल पर जो है पर्सन्स आ जाते हैं, अप्लाई कर देते हैं, उसमें से हमें कुछ ही चूज़ करने होते हैं। तो टैलेंटेड और कैपेबल पर्सन ही हम चूज़ कर पाते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है फ्रेश टैलेंट। अब देखो, जब नए पर्सन लगाएंगे तो मॉडर्न न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू आइडियाज़ उनके मिलेंगे, तो फ्रेश टैलेंट जो है हमको मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं कि यंग ब्लड हमको मिलता है। कंपिटिटिव हर पर्सन में कंपटीशन की भावना होती है, तो वो पर्सन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो वहाँ पर रम चुके होते हैं। तो नए एम्प्लॉय जो आते हैं वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से आते हैं, तो उनको देखकर हमारे अंदर वाले एम्प्लॉय भी कुछ सीखते हैं, उनके बीच में भी कंपटीशन की भावना आती है और वर्क परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। साथ ही साथ हम कहें लेस चांस ऑफ फेवरेटिज्म। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में ऐसा कोई चांस नहीं होता है कि ये पर्सन फेवरेट बन चुका है तो इसको ही प्रमोशन देना है। तो हाँ, नया पर्सन होता है, नए फेसेस होते हैं, तो जो भी कुछ होता है तो उनके लिए नया ही होता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं रहती कि वो फेवरेट है या नहीं। तो इसी तरह हम करेंगे डीमेरिट्स। फर्स्ट हमारा पॉइंट है डीमेरिट्स का, डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। तो अंदर का स्टाफ जो है वो, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है वो डिससेटिस्फाई हो जाता है जब भी वो अपने से ऊपर पर्सन को देखता है, प्रमोशन सोचता है कि मेरा हो जाता, तो वो जो है हमेशा नाराज़ से रहते हैं। वो आपस में उसके साथ, जो नया पर्सन आता है उसके साथ घुलते मिलते नहीं हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं फ़र्क जो है वो वर्क में दिखाई देता है। सेकंड हमारा पॉइंट है लेंथी प्रोसेस। ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले आप रिक्रूटमेंट के लिए पर्सन को एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, फिर उन पर्सन की वेट करेंगे एप्लीकेशन देने की, फिर उसमें से आप बैटर चूज़ करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, इंडक्शन सब कुछ कराना पड़ता है। तो ये कॉस्टली प्रोसेस भी है, क्योंकि इन सारे कामों पर जो है वह पैसा खर्च होता है। नेक्स्ट हमारा है चांस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। कई बार हम पर्सन को नहीं समझ पाते हैं, जिससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना अवेलेबल होने की वजह से पर्सन जो है वो रॉन्ग सेलेक्ट हो जाता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का हैवीली लॉस होता है। इंक्रीज़ इन लेबर टर्नओवर। पर्सन जो है वो छोड़ कर जाने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जिन पर्सन को प्रमोशन नहीं दिया गया वो छोड़ कर जाएंगे, तो इससे पर्सन जो है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो बार बार छोड़ के जाने की लेबर टर्नओवर जो है वो ज़्यादा रहती है। तो इसकी वजह से फर्म की रेपुटेशन जो है वो बिगड़ जाती है, एक तरह से उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ये जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सिलेक्शन का, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।